Hello, welcome to my YouTube channel Define Stack. Today we will discuss about background images. Okay? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग को कभी भी बैकग्राउंड में अपने इमेजेस को यूज करना होगा। खास करके अगर हम लोग प्रोफेशनली किसी ट्रैवल साइट बना रहे होंगे तो उस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, या तो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करने का। तो हम लोग, मैं पहले भी आप लोगों को बोला था कि बैकग्राउंड इमेजेस हम लोग CSS में लगाने का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत लोग HTML भी कवर करते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि हम लोग यहाँ पे डिव में लगाना सीख रहे हैं, वो लोग वहाँ पे बॉडी पे लगाना सिखाते हैं, तो हम लोग बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए मैं इतना ये सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। बैकग्राउंड क्या है, कलर क्या है, ये सब यूज कर चुके हैं। हाइट क्या है, विड्थ क्या है, पैडिंग कैसे यूज करते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग यूज कर चुके हैं। तो हम लोग आज बैकग्राउंड इमेज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जितने बैकग्राउंड कलर हैं सबसे पहले उनको हटाएंगे और सब पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, क्योंकि एक ही बार लगा कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज का। तो इसके लिए लिखते हैं बैकग्राउंड। ओके तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज में हम लोग सिलेक्ट करेंगे URL। और URL में मैंने क्या किया है कि CSS के फाइल के ही अंदर, अपने जिस फाइल में मैं अपना कोड लिख रहा हूँ उसी के अंदर मैंने एक इमेजेस फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं। तो मैं यूज़ करूँगा nature.jpg। ठीक है, उसके बाद लगाऊंगा मैं, देखिए अब एक चीज़ देख रहे हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि ये सही है कि गलत दिखा रहा है। ओके, थोड़ा समय लेगा। तो मैं आप लोगों को चीज़ एक क्लियर कर देना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम लोग के पास रोड है, नदी है, बट वो सब चीज़ें दिख नहीं रही है। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे लाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इमेज है। तो उसने क्या किया है कि मतलब जितना इस हाइट और विड्थ में अट सकता है उतने को ही सिर्फ दिखाया है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को दिख नहीं रही है। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है बैकग्राउंड साइज़ को थोड़ा सा मॉडिफिकेट। तो हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। ओके, बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज में हम लोग दे देंगे दोनों तरफ से 100%। ठीक है, 100%, मतलब हाइट भी और विड्थ भी दोनों तरफ से 100% कर देंगे। और जैसे मैं दूंगा, देखिए अब हम लोग इसमें फुल्ली जो मेरा इमेज है जिस तरह से उस तरह दिखने लगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब सपोज दैट मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट अपने दूसरे वाले डिव में, तो सिमिलरली वैसे दिखने लगा। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं इन दोनों को 50-50% कर दूँ। ठीक है, तो 50% किए हैं। तो सबसे पहले तो इसका विड्थ 50% हुआ है और फिर उसमें से हाइट भी 50% हो गया, तो 4 क्वार्टर में बट गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करना चाहेंगे, मतलब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि वो क्या रहा है कि बहुत बार रिपीट हो जा रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि रिपीट हो, थोड़ा सा ही दिखे बट एक ही बार दिखे। तो हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू नो रिपीट। ओके, तो जैसे दिखेंगे जितना सारा ही एरिया होगा 50% और 50% में उतना ही सारा कवर कर लेगा। सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो देखिए। ठीक है, 150 हो गया। तो एक तो ये होता है इसमें, और इसमें एक बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी आता है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक होता है बैकग्राउंड ओरिजिन। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बॉक्स होता है, हम लोग डिफरेंट तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने किया कंटेंट बॉक्स। ठीक है, तो जहाँ से कंटेंट स्टार हो रहा है वहाँ से हमारा बैकग्राउंड इमेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सपोज कर लीजिए थोड़ा सा इशू क्रिएट कर दे रहा है जब इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से कट करेंगे और इसके नीचे ला के सारी काम को हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कंटेंट के पास से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, बट मैं अब चाहता हूँ कि कंटेंट से नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये बॉर्डर के पास से ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं बॉर्डर के पास से बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे ही। अब हम लोग चाहते हैं कि पैडिंग जहाँ से है वहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है,
बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बॉक्स होता है, हम लोग कंटेंट के पास से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी तो इतना हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ डिस्कस करते हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे आएंगे और बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे लगाएंगे और इसकी साइज कर देंगे हम लोग पिक्सल्स में। ठीक है, बैकग्राउंड, चलिए मैं एक एक करके लिख ही देता हूँ। बैकग्राउंड साइज इज इक्वल टू 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल। ठीक है, तो क्या हुआ, 100 पिक्सल करने में मतलब जितना ये 100 पिक्सल होता है उतना हर बार इमेज रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार और करता हूँ, क्या ये पता ही है रिपीट नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बैकग्राउंड रिपीट इज इक्वल टू नो रिपीट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट रहता है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि ओरिजिन जो है हम चाहते हैं कि एकदम बॉर्डर के पास से स्टार्ट ना हो, बॉर्डर के पास या तो हम लोग चाहते हैं कि इसको कंटेंट के पास से स्टार्ट हो, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके लिए देंगे बैकग्राउंड, ठीक है, ओरिजिन, तो कहाँ से, कंटेंट के पास से। देखिए अब जहाँ से कंटेंट स्टार्ट हुआ है और एकदम वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके कुछ पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो पोजीशन चेंज करने का मतलब है मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ नहीं रहे, बीच में आ जाए, राइट साइड में चले जाए, लेफ्ट साइड में चले जाए, ऐसे करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं इसकी, आप लोग एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोग को बता दिया हूँ ऐसे हो सकता है। बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन इज इक्वल टू मैं रखना चाहता हूँ राइट साइड। देखिए मतलब जहाँ शिफ्ट करना चाहते होंगे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बहुत सारे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होता है हम लोग को ये पता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है हमारा बॉर्डर टॉप पे। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉपर्टी होते हैं इमेजेस के, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और आप लोग को दिखाना चाहूँगा। सपोज डैट कर लीजिए, यहाँ पे आए, इस इमेज को दिए, ठीक है, और मैं इसके बाद क्या किया, मैं सब मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं इसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड ले लिया, अटैचमेंट, ठीक है, फिक्स्ड। देखिए क्या हुआ, समझ में आ रहा है। फिक्स करने के बाद एक फिक्स लोकेशन पे गया जो कि फिक्स कर दिया। अब इसमें आप लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो नहीं चेंज होगा। जैसे कि आप जाइए, अब कीजिए बैकग्राउंड ओरिजिन को चेंज कीजिए, कुछ भी कीजिए उसमें नहीं चेंज होंगे, कुछ भी चेंज कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मतलब जो अटैचमेंट है उसको हम लोग जहाँ फिक्स कर देंगे वो वहीं पे फिक्स हो जाता है। मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग बहुत सारे तरह से इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग, मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग तरह तरह से इसको एक्सपेरिमेंट करें, चेक करें, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में इन सब सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरी पड़ने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।